हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर कर रहे थे। आपका कौन सा है मैथ बुक का से सर्किल चैप्टर। सर्किल में हम लोग एक्सरसाइज 17 कंप्लीट किए, 18 में ए एंड बी कंप्लीट किया। अब एक्सरसाइज 18C में चलते हैं। सर्किल में लास्ट एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज? 18C। 18C में हम लोग का वही जो आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस सब कुछ मिला हुआ है। तो अब आप देखिए सर्किल में इसमें क्या करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जितना भी क्वेश्चन है वो छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कब जब आप समझिएगा तब, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तब, तो आराम से। अगर पीछे वाला वीडियो सब आप जानते हैं, पिछला एक्सरसाइज सब जानते हैं, तब ये क्या होगा, चुटकी में बनता चला जाएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कब? जब आगे आप पूरा समझ लिए हैं, जब समझिएगा तब तो इशारा पे बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 18C कौन सा? आपका कौन सा मैथ बुक का सर्किल चैप्टर का एक्सरसाइज 18C। 18C में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। प्रूव दैट एनी वन ऑफ टू कॉर्ड, कोई सर्कल में 2 कॉर्ड है। प्रूव दैट एनी वन ऑफ द 2 कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर कॉर्ड नियरर टू द सेंटर। आपको बताए थे आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है अगर एक ही सर्किल है, सर्किल में 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये, अब ये कॉर्ड में जो कॉर्ड ग्रेटर है वो सेंटर से नियरर होगा, यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस कम होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, प्रूव दैट एनी वन ऑफ द 2 कॉर्ड ऑफ ए सर्किल द ग्रेटर नियरर टू द सेंटर। तो नियरर टू द सेंटर यहाँ पर लेट कर लीजिए, ए बी आपका सी डी, ये है सेंटर ओ सेंटर है। तो सेंटर क्या है आपका, डिस्टेंस क्या होता है, नियरर मतलब डिस्टेंस कम, तो ये ओ एम और आपका ओ एन, ये आपका डिस्टेंस है, ये है आपका सेंटर। हमको क्या है, लेट ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड जिसमें ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमेशा डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर लिया जाता है। आपको कई बार चर्चा किए। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अगर ये ग्रेटर है तो वो आपका स्मॉलर ओ एन इज लेस देन ओ एन। ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर है तो ये ग्रेटर, यही हमको करना है। यानी ग्रेटर कॉर्ड नियरर टू द सेंटर, यानी वो सेंटर के नज़दीक होगा। हम लोग पढ़े थे ना कॉर्ड। देखिए कॉर्ड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सेंटर से वो आपका सेंटर टू द सेंटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ग्रेटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ग्रेटर, इसी को हमको यहाँ पर, आपके पास तो सबका करना नहीं है, खाली ए बी इज ग्रेटर, तो यहाँ इसको ज्वाइन कर दीजिए ना, आप ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ। अब राइट ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल आपका, इन ट्रायंगल ए ओ एम में क्या हो गया, ये 90 है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा 90 लेते हैं, ये 90 है। ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इन ट्रायंगल सी ओ एन में ये 90 है तो क्या हो गया, सी ओ स्क्वायर इक्वल टू आपका सी एन स्क्वायर अब प्लस ओ एन स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों रेडियस इक्वल, ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये भी रेडियस, ये भी एक सेंटर, एक सर्किल का रेडियस इक्वल, देयरफॉर ए ओ स्क्वायर इक्वल टू सी ओ स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2 LHS दोनों का इक्वल।
तो RHS इक्वल यानी AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर हुआ। अब यहां ध्यान देना है, अगर दो का सम इक्वल है, ये दोनों का सम इक्वल है, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, जैसे आपका हो गया 10, दोनों का सम मान लो का 6 + 4 इज इक्वल टू आपका 3 + 7 है ना। ये दोनों ये भी सम 10, ये भी सम 10। अगर ये ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है 3 से, तो 4 स्मॉलर होगा 7 से। इफ, क्योंकि दोनों का सम इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, अगर ये भी ग्रेटर हो जाएगा ये भी ग्रेटर, तो दोनों सम 10 नहीं होगा। ये आपका इफ 6 इज ग्रेटर देन 3 देयरफॉर 4 इज लेस देन 7, यही वही काम करना है। यानी अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसको इससे स्मॉलर होना होगा, तभी दोनों का सम 10 होगा। तो यहां पर आपको क्या है, सिंस AB इज ग्रेटर देन क्या है CD, AB इज ग्रेटर देन CD, यानी हाफ AB इज ग्रेटर देन हाफ CD। हाफ AB हम लोग पढ़े परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हाफ AM इज ग्रेटर देन हाफ CD, क्या हो गया CN। AM इज ग्रेटर देन CN। अब जब ये इक्वल है, ये ग्रेटर है, तो दोनों का स्क्वायर भी तो ग्रेटर होगा। देयरफॉर आपका AM स्क्वायर इज ग्रेटर देन CN स्क्वायर। देयरफॉर आपका क्या, अगर ये इससे ग्रेटर है तो आपको इससे ये स्मॉलर होगा। देयरफॉर OM स्क्वायर इज लेस देन आपका ON स्क्वायर। Therefore OM is less than ON। यानी आपका ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये दोनों का स्क्वायर का सम, ये दोनों स्क्वायर का सम इक्वल है। अगर ये इससे ग्रेटर है तो इसका ये इससे आपका स्मॉलर होगा। देयरफॉर AB ग्रेटर कौन कौन है, देयरफॉर AB नियरर द सेंटर, यही प्रूव करना है। यानी ये ग्रेटर है तो ये सेंटर से नजदीक होगा, ये स्मॉलर है तो सेंटर से दूर होगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले। 2 देखिए क्या कहता है, OABC इज ए रोम्बस whose vertices A, B and C are on a circle। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहले फिगर देखिए, ये आप पहले सर्किल बना लीजिए, ये सर्किल है, इसका सेंटर O है। अब क्वेश्चन कहता है क्या, OABC इज ए रोम्बस whose vertices A, B and C are on the circle and the O is fourth vertices। यानी आपका ये हो गया सेंटर, यानी ये आपका सर्किल है, सर्किल में ये रोम्बस है। कहता है ABC ऑन द सर्किल, 3 रोम्बस का 3 वर्टिसेस A, B and C ऑन द सर्किल, अब 4th वर्टिसेस सेंटर। ये क्वेश्चन यही है, OABC इज ए रोम्बस whose vertices A, B, C on the circle with center O। यानी फोर्थ vertices कौन होगा, सेंटर। अब फिर कहता है if the radius of the circle आपका 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्किल 10 सेंटीमीटर, द फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमको रोम्बस फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 में आपका क्या कहता है, इफ रेडियस ऑफ सर्किल क्या है 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया OABC फाइंड करना है। देखिए रेडियस रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल,
रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी आपका ये 10 तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी रेडियस है तो 10 सेंटीमीटर। अब आइए इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। Therefore, area of triangle OAB equal to √3/4 into side square. Equilateral triangle, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि इसका एक डायगोनल इसके साइड के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पर साइड के जगह मेरे पास क्या है, कोई भी 10, यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू √3/4 इंटू साइड, यानी कोई भी साइड ले लीजिए ओ ए स्क्वायर, यानी आपका √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 10 यानी 125, यानी आपका हो गया 25√3। कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ऐसा ऐसा ये भी है, ये है 25√3 और ये भी तो हो गया 10 10 और 10, ये हो गया 25√3, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 2 इंटू आपका 25√3 यानी 50√3, जो है आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना हो गया आपका 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग का एरिया ऑफ रोम्बस 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1। अब 2 में देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास है, एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास है, कहता है इफ द एरिया ऑफ रोम्बस 32√3 फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। एरिया रोम्बस का है तो हमको रेडियस फाइंड करना है। अब यहां ध्यान दीजिए, ओ ए बी हम लोग लिखे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी आपका √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ओ ए क्या है, ओ ए इज इक्वल टू आर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग को ये ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल का ये सेकंड में हम लोग नंबर 2 में इतना काम कर लीजिएगा। अब ये आपका 10 नहीं है, ये आर है, क्या है, ये आर है और ये आपका आर है, और हमको एरिया आपके पास है, ये आर है और ये आर, सब आर है इसका साइड, और पूरा एरिया मेरे पास दिया है। तो एरिया √3/4 आर स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग को 2 इंटू एरिया ऑफ रोम्बस, यानी आपका 2 इंटू ये क्या हो गया √3/4 आर स्क्वायर। अब ये इसके ये हम लोग को मालूम है कितना, हम लोग को मालूम है आपका 32√3, यहां पर कितना है 32√3, ये हमको कितना है, ये 32√3 सेकेंड में, तो यहां पर रख दीजिए, यानी 32√3 इक्वल टू 2√3/4 इंटू आर स्क्वायर, ये 2 2 जा 4, आइए कैंसिल कर दीजिए √3, यानी आपका हो गया क्या आर स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी आर इक्वल टू √64 इक्वल टू 8, यानी रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 का 2 में हम लोग को एरिया मालूम है, क्या, ये है आपका एरिया ऑफ रोम्बस, ये 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रोम्बस का एरिया मालूम है। अब इस एरिया में हमारे पास एरिया है, रेडियस फाइंड करना है, तो ये हम लोग को यहाँ से ये तो हम लोग फाइंड किए, ऐसे रेडियस ओ एक जगह रख दीजिए। अब एरिया ऑफ ओ ए बी 2 इंटू ट्रायंगल इसको, और ये आपका मालूम है, दोनों रख के रेडियस का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस था, एरिया फाइंड करना था, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में एरिया है, रेडियस फाइंड करना है,
यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू सर्किल सेंटर ए एंड बी, रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर, टच ईच अदर इंटरनली। यानी आपका कोई भी 2 सर्किल है, ये आपका 2 सर्किल है, अब ये 2 सर्किल टच इंटरनली, एक का सेंटर है आपका ए, दूसरे का सेंटर है बी, है ना। आपका एक का सेंटर है ए एंड बी, ये हो गया ए और दूसरा है आपका बी, तो ए बी लाइन सेगमेंट। अब फिर क्वेश्चन कहता है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट द बिगर सर्किल एट पी एंड क्यू। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हो गया P, ये हो गया Q। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ये PQ का लेंथ फाइंड करना है। तो यहां पर आइए, ये दोनों टच कर रहा है आपका मान ली टी पर, ये 2 सर्किल इंटरनली टच एट द P। हाँ, लेट 2 सर्किल टच इंटरनली एट T। तो अब ये T हो गया, तो TA हो गया, TA इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। यहाँ 2 रेडियस कितना है, स्मॉलर 3 और ग्रेटर 5, TB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका AB इज इक्वल टू TB माइनस TA, यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी AB मेरे पास क्या हो गया, AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी आपका ये M ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ बाइसेक्ट AB एट M, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये है रेडियस क्या, PB आपका कितना है, ग्रेटर का कौन है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। PB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अब BM इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग का क्या PM निकाल लीजिए, PM इक्वल टू रूट ओवर आपका PB स्क्वायर अब माइनस BM स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 25, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी हो गया 25 माइनस 1, यानी रूट ओवर 24, यानी आपका 2√6। अब PQ इज इक्वल टू 2 इंटू PM, यानी 2 इंटू 2√6, यानी 4√6 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है, यानी PQ का वैल्यू कितना हो गया, हमको फाइंड द PQ 4√6। ये स्मॉलर सर्किल का रेडियस है, ये लार्जर सर्किल ये है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपको 2 सेंटीमीटर, 1 यहाँ और 1 यहाँ। ये तो लार्जर सर्किल का रेडियस है, यानी ये कहता है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये 90, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। तो इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, इससे करके हम लोग PM निकाल लिए और PM को PQ का लेंथ यानी डबल कर दिए। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 कॉर्ड AB एंड AC, सर्किल में 2 कॉर्ड, आपका कहता है 2 कॉर्ड AB AC दोनों इक्वल कॉर्ड है। 2 कॉर्ड AB एंड AC ऑफ ए सर्किल इक्वल
ये दोनों इक्वल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, यानी हमको गिवन है क्या, ए बी इक्वल टू ए सी। फिर कहता है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी, यानी आपका एंगल बाय बी सी को मिला दीजिए, एंगल का बाइसेक्टर खींच दीजिए, अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इंटरसेक्ट बी सी एट एम, हो गया। अब कहता है प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या, बी एम ए एम, प्रूव दैट ए एम पासिंग थ्रू सेंटर ओ, पासिंग थ्रू सेंटर ओ। अब आइए अब हम लोग करते हैं प्रूफ में। अब ये दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल ए सी एम एंड ट्रायंगल ए बी एम, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें, ए सी एम एंड ए बी एम। क्या क्या, आपका ए सी इक्वल टू ए बी आपका गिवन है, एंगल सी ए एम इक्वल टू एंगल बी ए एम, बाइसेक्टर है दोनों, और ए एम दोनों में है, ए एम इक्वल टू आपका ए एम कॉमन है ना, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये दोनों एस ए एस क्राइटेरिया से, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका ए बी एम बाय एस ए एस क्राइटेरिया। तब जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, ये दोनों इक्वल, और इसको 1 लेट कर लीजिए, ये एंगल इसको 1 2 लेट, सी एम इज इक्वल टू बी एम बाय सी पी सी टी, है ना, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वेशन नंबर 1, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिए, देयरफॉर सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री, यानी आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए एम परपेंडिकुलर बी सी, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वल भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, देयरफॉर ए एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, therefore AM passing the center, सेंटर ओ से, यानी इस पर ओ होगा, यही प्रूव हो गया, प्रूव्ड। therefore आपका क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी पासिंग ओ, प्रूव्ड। यानी ये किसी भी साइड का, कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर देना है,
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू सेंटर, ये हम लोग पहले कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। तो ये AM जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये सेंटर से पास होगा, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर है तो सेंटर से पास होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, द डायमीटर एंड ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल हैव वन कॉमन एंड। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्किल बनाइए, इस सर्किल में कहता वन डायमीटर, यानी आपका ये डायमीटर, और वन कॉर्ड, अब कोई भी वन कॉर्ड, ये वन कॉमन पॉइंट है, यानी AB डायमीटर और AC कॉर्ड। लेट AB डायमीटर और AC कॉर्ड, यानी ये सेंटर से डायमीटर। फिर कहता है ए डायमीटर एंड ए कॉर्ड हैव वन कॉमन एंड, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, द लेंथ ऑफ डायमीटर इज 20, ये है 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 12, यानी ये है आपका 12 सेंटीमीटर। हाउ फार द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी इस कॉर्ड का डिस्टेंस, यानी OM परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AC हो गया, देयरफॉर OM बाइसेक्ट AC। तो आपका इन ट्रायंगल में ये हो गया 90। आइए इन ट्रायंगल AOM OA इज इक्वल टू 20 डायमीटर है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 2, यानी 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 है, ये OA रेडियस, ये हो गया ROA। अब आपका क्या है, इस AM इक्वल टू हाफ AC, यानी हाफ 12, यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस हमको क्या है OM फाइंड करना है, तो आपका क्या हो गया OM स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी 100 माइनस 36, यानी 64, यानी OM इक्वल टू √64, यानी 8 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का क्या हो गया डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। ये हाउ फार, यानी 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये दोनों कॉर्ड और डायमीटर और कॉर्ड का एक कॉमन पॉइंट है, हो गया। अब इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, कहता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच BC पैरेलल AD, ये दोनों पैरेलल है। अब फिर कहता है एंगल ADC 110, एंगल ADC 110, ये है आपका 110। BAC इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल BAC है 50 डिग्री। अब फाइंड करना है DAC, यानी DAC इसको फाइंड करना है। फिर कहता है DCA और इसको फाइंड करना है, ये दो फाइंड करना है। पहले सबसे पहला हमको क्या फाइंड करना है, एंगल DAC। सॉल्यूशन में देखिए ABCD साइक्लिक, तो अपोजिट का सम क्या होगा 180, यानी एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, यानी आपका एंगल B प्लस 110 इक्वल टू 180, तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री, यानी ये 70 हो गया। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल मालूम है, यानी इन ट्रायंगल ABC
तो आपका क्या है, दोनों का सम 180 में घटा देंगे मालूम हो जाएगा, यानी एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 यानी 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये अल्टरनेट से, सिंस आपका क्या है BC पैरेलल AD, देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू कितना फाइंड किए, BCA, BCA ACB एक ही चीज है, यानी ये हो गया आपका 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी ये एंगल हमको कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। यानी ये साइक्लिक से इसको, ये दोनों मालूम है इससे, इससे ये दोनों पैरेलल है अल्टरनेट। अब ये कितना डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री, एक आंसर ये 60 डिग्री। अब सेकेंड में देखिए DCA, अब ये भी मालूम, ये भी मालूम। अब इस ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल ADC, ये दोनों मालूम है तो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। एंगल DCAA इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 180, 60 प्लस 110 तो हो गया 180 माइनस 170, तो ये हो गया 10 डिग्री। कितना हो गया, 100, आपका ये 60 प्लस 110 डिग्री, 170 यानी 10 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 10 डिग्री, यानी आपका ये हो गया आपका 10 डिग्री। इसमें आपका दोनों आंसर, ये भी 60, ये भी आपका 100, ये 10 डिग्री, दोनों आंसर निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलो। देखिए मेरे पास क्या है, ये आपका फिगर है, फिगर में AB डायमीटर है, यानी ये सेमी सर्कल, फिगर में AB डायमीटर है और एंगल DBC मेरे पास 30 है, एंगल BAD इक्वल टू 70 है। अब हमको फाइंड क्या करना है, इससे फाइंड करना है क्या, आपका एंगल BDC। अब देखिए इसमें ये डायमीटर है, ये 90, ये डायमीटर है तो ये 90, सिंस आपका क्या है AB डायमीटर, तब देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। हमको क्या चाहिए, ये एंगल हम लोग को फाइंड हो जाएगा, यानी आपका देयरफॉर इन ट्रायंगल ADB एंगल DBA या ABD इक्वल टू ये आपका 90, तो दोनों का सम 90, यानी आपका हो गया 90 माइनस 70 यानी आपका 20 डिग्री। ये कितना हो गया 20 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना है, BDC, यानी आपका है B, आपके पास हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट BDC ये एंगल फाइंड करना है। तो ये हम लोग साइक्लिक से ये दोनों का सम 180, यानी सिंस ABCD क्या है, साइक्लिक है, तो आपका क्या हो गया, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ये है आपका 90, ये है 90 और ये आपके पास ये कितना होगा, ये आपका 30 प्लस 20, ये हो गया ABC 50, यानी 30 प्लस 20, एंगल ADC इक्वल टू 180, यानी एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस 50 यानी 130। अब ADC में इसको हम लोग क्या करेंगे, 90 फाइंड कर माइनस कर देंगे, देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू आपका कितना है 130 माइनस 90 यानी आपका 40 डिग्री। ये कितना हो गया 40 डिग्री। ये पूरा है हम लोग का कितना 130, ये है 90, माइनस कर दीजिए 1
40 डिग्री, यानी ये हो गया BDC इक्वल टू 40 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक है। अब क्वेश्चन कहता है क्या, एंगल इन विच आपका एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल C, एंगल A इक्वल टू 3 एंगल C और एंगल D इक्वल टू 5 एंगल B। ऐसे हमको ऑल एंगल को फाइंड करना है, तो अपोजिट का सम क्या होगा 180। तो सिंस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री बाय साइक्लिक प्रॉपर्टी, A के जगह 3 इंटू C रख दीजिए, यानी आपका 3 एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 180, 4 एंगल C इक्वल टू 180, यानी एंगल C इज इक्वल टू 180 बाय 4, यानी 45 डिग्री। एंगल C कितना हो गया 45, और एंगल A क्या हो गया 3 एंगल C, यानी 3 इंटू 45, यानी 135 हो गया। अब हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन से हमारे पास A भी मिल गया, C भी मिल गया, C मिल गया और एंगल A मिल गया। अब यहां पर देखिए, सिंस एंगल D इक्वल टू 5 एंगल B, ये भी अपोजिट, यानी सिंस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल के D के जगह इतना रख दीजिए 5 एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180, यानी 6 एंगल B इक्वल टू 180, यानी एंगल B इक्वल टू क्या हो गया 180 बाय 6, यानी आपका 30 डिग्री। एंगल B कितना हो गया 30, और हम एंगल D क्या है, एंगल D इक्वल टू 5 एंगल B, यानी आपका 5 इंटू 30, यानी आपका 150, तो ये भी निकल गया एंगल D। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी हम लोग का सब निकल गया। कौन कौन, एंगल A हो गया आपका 135 डिग्री, एंगल C हो गया आपका 45 डिग्री, एंगल B हो गया आपका 30 डिग्री, एंगल D 150 डिग्री। यही मेरा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बोले कितना इजी है, खाली कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा। और जाते जाते फिर यही कहते हैं, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, अच्छे काम के लिए आप प्रोत्साहन बढ़ाइए और ढेर सारा बच्चा पढ़े, सब मैथ में आगे बढ़ते रहे, यही मेरी कामना है। इसीलिए हम इतना मेहनत करते हैं। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।